करुणा मैत्री के मसीहा परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम पूजनीय गुरु जी महाराज के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय महाराज श्री जी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस धर्म प्रांगण में उपस्थित मुमुक्ष आत्माओं, आपके भीतर विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। आपने एक दिन मैंने आपको सुनाया था कि संगति कैसी होनी चाहिए, संगत कैसी होनी चाहिए, इंसान किस तरह की संगत करना चाहता है, संगति कैसी होनी चाहिए आपके मायनों में, कैसी? जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संगत करता है, उसके साथ रहना पसंद करता है, चाहे कुछ भी समझ लो, चाहे दोस्ती या कोई रिश्ता बनाना चाहता है या दोस्त बनना चाहता है, कुछ भी, तो कैसा संग पसंद करता है? अच्छा संग पसंद करेगा ना। कोई भी आप चाहेंगे, आप कोई अपना मित्र बनाना चाहते हो या किसी से अपना रिलेशन जोड़ना चाहते हो या कोई रिश्ता जोड़ना चाहते हो, तो कैसा संग चाहते हो? कैसा संग चाहते हैं आप? अच्छा संग मिले या बुरा? कैसा चाहते हैं? अच्छा संग चाहते हैं ना। हर इंसान चाहता है कि हमें अच्छा संग मिले, जिससे कि हमारा जीवन आगे बढ़े। कोई भी नहीं चाहेगा बुरा संग करना तो, लेकिन हर तरह की दुनिया है, बुरे संग में भी फंसती है। जो जनरेशन नई है, एकदम युवा हैं, बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि हम कैसे संग कर रहे हैं, कैसे संग का साथ ले रहे हैं और आगे हमारा जीवन कैसे चलेगा। एक बार एक व्यक्ति मोटिवेशन सेमिनार का करने वाला वो व्यक्ति था, बहुत पहुंचा हुआ था, बहुत। उसको किसी ने अपने कंपनी के इमिटेशन के लिए बुलाया। किसी कंपनी के मैनेजर का जन्मदिन था, तो उसने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में मोटिवेशन सेमिनार वाले व्यक्ति को बुलाया। उस व्यक्ति ने सोचा, उसके मन में एक भाव उठा कि दुनिया तो हर कोई किसको बुलाते हैं, किसी का जन्मदिन होता है तो कोई गीतकार होता है, कोई पार्टी के लिए बुलाते हैं या कोई नाच गाने के लिए किसी को बुलाते हैं, लेकिन इसने मोटिवेशनल सेमिनार के लिए चुना। मुझे एकदम मन में अटपटा सा लगा कि क्या बात है। उसे जानकारी मिली कि यह जो व्यक्ति है, ये बहुत ही कम समय में और बहुत ही बड़ा सेठ बन गया, इतना बड़ा आदमी बन गया। और देखने में ये बहुत साधारण सा, बहुत सिंपल सा, और इसकी भाषा भी इतनी साधारण सीधी है, देखने में लगता नहीं है कि ये इतना बड़ा आदमी बन सकता है। लेकिन ये इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? मन में बहुत सारे भाव आ रहे थे उसके। तो उसने कहा कि मुझे एक प्रश्न जरूर पूछना चाहिए इनसे कि ऐसा क्या उनके जीवन में घटित हुआ जिससे वो इतना बड़ा आदमी बन गया। तो बहुत सारे, क्योंकि उस व्यक्ति का जन्मदिन था, तो जन्मदिन पे जैसे ही वो केक काटने के लिए आगे आया, तो उस व्यक्ति ने क्वेश्चन कर दिया कि सुनो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के बीच में उसने ये बात कही। मेरे प्रश्न पूछने का और एक कारण है कि मेरे मन में जिज्ञासा उठ रही है कि मुझे कहीं से पता लगा था
कि आप बहुत ही अल्प समय में बहुत बड़े, इतने बड़े सेठ बन गए, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बन गए, तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा उठ रही है कि आपने इतनी बड़ी हासिल कैसे स्थापित की, कैसे पाया आपने। उसने सुना तो कहा कि आप सुनना चाहते हो कि मैं इतने कम समय में इतना ऊपर कैसे उठ गया? हाँ, सुनना चाहता हूँ मैं। मुझे जानना है कि इतने कम समय में आप इतने धनी व्यक्ति कैसे बन गए। अब जो उसकी कंपनी के जो वर्कर थे, इतने सारे लोग थे, तो उनको भी ऐसा लगा कि हाँ, हमें भी जानना है कि हमारे मालिक इतने बड़े कैसे हो गए, इतने धनी कैसे बने। अब सब एकदम सुनने के लिए जिज्ञासु है, इंतजार कर रहे हैं कि हमें पता लगे कि ये इतने बड़े कैसे बने। तो सुनो, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और मेरे पास इतना सारा ज्ञान भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं कैसे इतना आगे कैसे बढ़ा, इतने कम समय में इतना मैंने हुनर कैसे पाया। हाँ बताओ, आपने इतने कम समय में इतने आगे आप कैसे बढ़े। तो सुनो, मैं इतने कम समय में इतना अच्छा और इतना सुंदर मैंने जज्बा कैसे पाया, क्योंकि मैंने हमेशा किसका संग किया? मैंने हमेशा अपने से ऊंचे, अपने से बेहतर, अपने से ज्ञानी उनका संग किया। मैंने हमेशा उनका संग किया, उनको देख देख के मैं सीखता रहा और मैं इतने कम समय में इतनी आगे बढ़ पाया। हैरान हो गया वो सुनकर कि अपने से ऊंचे का संग किया, क्योंकि अपने से ऊंचे का संग कोई करना चाहता है। सही मायनों में देखा जाए तो अपने से ऊंचे का संग, अपने से बेहतर, अपने से ज्ञानी का संग कोई नहीं करना चाहता। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि जो अपने से ज़्यादा ज्ञानी का संग करता है उसको क्या, जो छोटा होता है, जो अल्प ज्ञानी होता है, उसकी बात का कोई मायने ही नहीं रहता, उसको कोई भी जज्बा ही नहीं रहता, उसको कोई भी तुक ही नहीं देता कि हाँ उसकी बात का भी कोई मायने होगा या वो भी आगे कुछ कर सकता है, क्योंकि कोई बैठना ही नहीं चाहता अपने से अल्प ज्ञानी के पास। हर कोई ये सोचता है मैं अपने से अच्छे के, जो मेरे बराबर का है उसका संग लूँ, जो मुझे कुछ सीखने को मिले, मुझे कुछ समझाए, मुझे कुछ पता चले, लेकिन अपने से छोटे का कोई भी संग नहीं करना चाहता। लेकिन उसने अपने से ऊंचों का संग करता रहा, उसकी बात का कभी भी कोई मायना नहीं रहता था, ना उसको कोई पूछता था, वो एक कोने में बैठा रहता था, लेकिन वो दूसरों को देख देख कर सीखता रहता था कि ये चीज़ ये ऐसे है, ये गलत है, इसको नहीं करना, ये सही है, इसको करना है, इसको करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा सीखता रहा और बहुत कम समय में सीख सीख के वो आगे बढ़ गया। वो लोग उसको नोटिस नहीं करते थे, क्योंकि उसको कौन नोटिस करेगा, क्योंकि वो तो ज़्यादा ज्ञानी है उससे और वो कम ज्ञानी है। उसको कोई नोटिस ही नहीं करेगा कि वो भी कुछ हमें सीख दे सकता है या हमें उसकी बात सीख के आगे बढ़ना, क्योंकि वो तो कुछ सीख ही नहीं दे सकता। लेकिन वो सीख लेता रहता था, वो सुनता रहता था और उसका विकास होता गया और वो आगे बढ़ गया और इतने कम समय में वो इतना बड़ा सेठ बन गया और बाकी उससे कुछ सीख ही नहीं पाते थे। तो कहा उसने कि मैंने हमेशा अपनों से ऊंचे का संग किया तो मैं इतने कम समय में इतना ऊंचा बन गया। तो देख लो कैसी बात। लेकिन आज तो हम कैसा संग चाहते हैं, लेकिन कोई किसी से दोस्ती भी करता है ना, तब भी ये नहीं देखता कि वो जिससे हम दोस्ती करने जा रहे हैं या जिससे हम कोई रिश्ता रखना चाहते हैं वो कैसा है। कोई देखता है? कोई नहीं देखता। आया
और बना लिया, दोस्त सगा संबंधी जो भी बना लिया, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि ये कैसा है, इसकी संगत अच्छी है या बुरी है। वो तो बाद में जब उससे बढ़ती रहती है दोस्ती, आगे आगे सिलसिला बढ़ता रहता है, तब जाके पता चलता है संगत अच्छी है या बुरी है। हमेशा संगत हमें अच्छी रखनी चाहिए, संगति अच्छी होनी चाहिए, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर सत्संगति में आ गए तो हमारा जीवन आगे बढ़ जाएगा, अगर कुसंगति में आ गए तो हमारे जीवन का पतन हो जाएगा, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप सब इधर देखें, वो दे देंगे उनको जो देना है, वो ड्रेस मिलनी है मिल जाएगी, लेकिन आप थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान देके देखें कि हमें कौन सी संगत करनी है। पता है आपको संगत कैसी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम नहीं सोचते, नहीं समझते और फिर किसी की भी संगत में पड़ जाते हैं। और बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं होता कि हमें कैसा दोस्त बनाना है, कैसे हमें मित्र बनाने हैं, बन जाते हैं और आगे उनका रिजल्ट कैसा होता है ये भी नहीं पता चलता। तो ये हमें सोचना है, ये हमें समझना है कि हमारी संगत कैसी है, अच्छी है या नहीं है। अगर संगति अच्छी होगी तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, अगर संगति अच्छी नहीं होगी, कुसंगति होगी, तो हमारा जीवन पतन की ओर चला जाएगा। जैसे उस व्यक्ति ने, वो इतना बड़ा भारत की बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर बन गया, कैसे क्योंकि उसने सीखा, उसने अच्छी संगति ली, तो वो बढ़ता चला गया। अगर वो छोटों की संगत करता, ऐसे गैरों की करता, तो उसको कुछ भी सीखने को नहीं मिलता और वो कैसे विकसित होता, कैसे अपनी कंपनी का विकास करता, जब खुद ही नहीं सीखता कुछ भी। तो अगर हमने कुछ सीखना है तो हमें संगति अच्छी करनी पड़ेगी, और अगर कुछ नहीं सीखना तो कैसी भी संगत मिल जाए तो आगे बढ़ते चले जाओ। कुछ नहीं मिलना तो वह जीवन जिया आए दुनिया में और ऐसे ही चले गए, क्योंकि जीवन तो हर व्यक्ति को मिला है, हर व्यक्ति को जीवन मिला है और हर व्यक्ति ने जीवन जीना है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, लूला है, लंगड़ा है, बहरा है, जैसा भी है, हर व्यक्ति को जीवन मिला है, हर व्यक्ति जीवन को जिएगा। लेकिन अगर उसने अच्छी संगत ले ली, अपने गुरुओं का संग किया, तो उसकी अच्छे व्यक्तियों का भी संग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि गुरु पास में मिले तभी आपका संग अच्छा होगा, गुरु नहीं मिले, कभी कभी ऐसे व्यक्ति साथ में मिल जाते हैं जो गुरुओं से भी बढ़कर तुम्हें ज्ञान दे देते हैं और तुम्हारा जीवन आगे बढ़ जाता है। लेकिन आगे मिला तो गुरुओं से ही है ना उनको, क्योंकि जब तक गुरु का हाथ सर पर नहीं होगा तब तक हमारी राह भी अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि गुरु ही होते हैं जो हमें राह दिखाते हैं, जो हमें परमात्मा के पास ले जाते हैं। तो हमें कबीरदास जी ने कहा भी है, गुरु गोविंद खड़े काकला गोविंद को किसने राह दिखाई? गुरुओं ने राह दिखाई। जब तक हमें गुरु राह नहीं दिखाएंगे, जब तक हमें गुरु मार्ग नहीं दिखाएंगे, तो हम उस मार्ग पर चल ही नहीं सकते। और जब तक उस मार्ग पर चलेंगे नहीं तो गोविंद हमें कहाँ से मिलेंगे, भगवान हमें कहाँ से मिलेंगे? उस मार्ग पर चलने का रास्ता तो गुरु ही बताते हैं। कहीं ना कहीं घूम घाम के वो गुरु ही हमें ये मार्ग दिखाते हैं। कहीं से भी ले लो आप, कैसे भी गुरु, चाहे सनातन धर्म के ले लो, जैन धर्म के ले लो, बौद्ध धर्म के ले लो, कहीं ना कहीं
रास्ता दिखाते हैं, और जब गुरु रास्ता दिखाएंगे तभी हमारी मंजिल सीधी चल पड़ेगी और हम पहुंच जाएंगे उस अपनी असली मंजिल पर। तो ये सब प्रभाव कहाँ से पड़ेगा? ये संगति का ही तो प्रभाव है। संगति अच्छी होगी तो हमारा जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर संगति ही बेकार होगी, संगति नहीं अच्छी होगी, तो हमारा जीवन पतन की ओर चला जाएगा और हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आएगा। तो हमें जीवन ऊपर उठाना है, आगे बढ़ते जाना है, सत्संग करना है। आपको तो इतना सुंदर अवसर मिल रहा है सत्संग करने का। तो एक छोटी सी बात बता दूं आपको, पता है आपको, दिमाग में भी है लेकिन अंदर नहीं जाती, वो बाहर रहती है और बाहर से ही निकल जाती है। एक फूलों की जो माला होती है ना, फूलों की माला, वो देखने में कितनी सुंदर लगती है, कितने सुंदर ढंग से पिरोई गई है। एक व्यक्ति उस माला को देखकर ललचा जाता है कि इतनी प्यारी, इतने सुंदर, इतने सुगंधित फूलों की माला लेने को उत्साहित होता है और दौड़ के लेना चाहता है। और लेकिन वो माला कुछ ही देर में एक मुर्दे के गले में डल जाती है, एक मरे हुए व्यक्ति के गले में डल जाती है, एक मुर्दे के गले में। तो जो इतना ललायित हो रहा था, इतना उत्साहित हो रहा था, भाग रहा था जिस माला के लिए, क्या वो अब लेना चाहेगा? उस माला को लेना चाहेगा? क्यों नहीं लेना चाहेगा? क्योंकि उस माला ने किसका संग कर लिया? उस मुर्दे का संग कर लिया। वो मुर्दा उनकी नजर में कैसा हुआ? बेकार, क्योंकि वो मरा हुआ है व्यक्ति, उसका संग बेकार है। उस माला ने मुर्दे का संग किया, तो वो माला को अब वो व्यक्ति नहीं लेना चाहता जो उसके लिए ललायित हो रहा था, भाग रहा था उस खुशबू के पीछे, उस सुंदरता के पीछे। तो कैसा है जी जीवन? सुंदरता को देखकर ललायित होता है, भागता है, लेकिन जैसे ही बुराई को देखता है तो छोड़ देता है। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन से भी यही सीखना चाहिए। जहाँ बुराई हो तुरंत छोड़ दो और अच्छाई का साथ करो। बाहर की चीज़ों में तो इतनी सुंदरता को ढूंढते हैं लेकिन भीतर को नहीं देखते। भीतर आत्मा भी सुंदर चाहती है, इस सुंदर सत्संग को पाना चाहती है, उस परमात्मा के पास जाना चाहती है, ललायित है, बेचैन है, तड़फ रही है। वो अंदर बैठी बैठी आप उसकी आवाज़ को नहीं सुन रहे, क्योंकि इस शरीर को देख रहे हो, बाहर को जी रहे हो, अंदर को नहीं जी रहे। जिस दिन हम अंदर को जिएंगे उस दिन तड़प उठेंगे और हमारी आत्मा पल पल पुकार करती है, पल पल तड़पती है, कह रही है मुझे भी उस प्रभु से मिलन करना है, मुझे जाना है इस संसार को छोड़ के। लेकिन वो बाहर की ग्लैमर्स की इतना शोर है इस ग्लैमर्स की दुनिया का, संसार में, कि भटक रहे हैं और कुछ नहीं सुनाई दे रहा। वो आत्मा की आवाज़ तो दबी बैठी है, उस बेचारी की आवाज़ को तो कोई सुनता ही नहीं है। वो तड़फ रही है अंदर कि मुझे भी उस परमात्मा से मिलन करा दो। छोड़ दो इस संसार के थोड़े देर के लिए झंझटों को, छोड़ दो और आ जाओ प्रभु चरणों में। उस सत्संग का समागम ले लो, उन गुरुओं का समागम पालो और आगे बढ़ जाओ। तो हमें आगे बढ़ना है, गुरुओं का संग पाना है, कुछ सुनना है, भीतर जाना है, बाहर नहीं घूमना। तो अपने जीवन को, अपनी आत्मा को आगे बढ़ा कर ले जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।